नमस्कार, फटाफट 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए करें खबरों की शुरुआत। जातिगत जनगणना को लेकर आज बिहार के करीब 1 दर्जन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली, जिसमें सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। बिहार में जहां नीतीश तेजस्वी समेत अन्य नेता का एक साथ आना है, वहीं यूपी में शामिल अखिलेश मायावती इस मांग को उठा चुके हैं। अफगानिस्तान के लोगों को लेकर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E1702 दोहा से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। फ्लाइट में सवार बाकी यात्रियों के साथ 11 यात्री भी हैं जो अफगानिस्तान में फंसे थे। ये फ्लाइट दोहा से आई है और कुल 146 यात्री दिल्ली पहुंचे हैं। तीन उड़ानों के जरिए 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों को रविवार को देश वापस लाया गया, जबकि 146 भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालकर दोहा ले जाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द ही देश में नई सरकार का गठन भी होने वाला है। तालिबान ने इसके साफ संकेत दिए हैं। इस बीच उसकी तरफ से अब देश की नीतियों में हस्तक्षेप करना भी शुरू हो गया है। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी सेना ने जरूर कई इलाकों में बगैर लड़े सरेंडर किया। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हैं। पंजशीर के लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने एक हमले में 300 तालिबानी मार गिराए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी एक ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज कसते हुए कहा है कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया है, तालिबानियों उसके लिए एक पीस में जिंदा वापस आना चुनौती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है और उन स्थितियों का फायदा वहां मौजूद आतंकी उठा सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि ये आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। हमने स्थिति पर पैनी नजर रखी है। ISIS के खतरे से निपटने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज बुलंदशहर जिले के नरोरा राजघाट पर होगा। कल्याण सिंह की अंतिम शव यात्रा अलीगढ़ के स्टेडियम से निकलकर अंतरौली PWD गेस्ट हाउस तक गई और उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी। अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शरीक। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी, बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती भी शामिल होंगी। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, कल्याण सिंह हर किसी से के प्रेरणा के केंद्र बने हैं। देश में एक सामर्थ्य नेता खोया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहीं CM योगी ने प्रदेश में आज एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बड़ा ऐलान किया। अयोध्या, अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, प्रयागराज में कल्याण सिंह के नाम पर मार्ग के नाम रखे जाएंगे। गृह मंत्री अनिल विज की बिगड़ी तबीयत। चंडीगढ़ PGI में किए गए भर्ती स्वास्थ्य खराब होने के चलते मानसून सत्र में भी नहीं लिया था हिस्सा। चंडीगढ़ PGI में CM मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज का कुशलक्षेम जाना। तबीयत बिगड़ने के बाद PGI में भर्ती हुए थे विज। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 25,000 से ज्यादा केस। कुल मरीजों की आंकड़ा 3 करोड़ 24 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,402 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 66 लोगों की मौत। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,141 नए मामले सामने आए। एक दिन में 145 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी 53,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए केस, एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 398 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक, एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज, एक दिन में एक मरीज ने दम तोड़ा। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000 के पार। हरियाणा में लोगों को छूट के साथ 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। प्रदेश में छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना पर पीएमओ एनआईडीएम ने रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया जा रहा है। बुलंदशहर में 2 हत्याओं से हड़कंप मचा है। छतारी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में हत्या का मामला सामने आया है। बुलंदशहर के छतारी थाना इलाके में सालाबाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, तो वहीं देववाली में दूसरे युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य की रफ्तार पर कहा, 2023 में कार्तिक पूर्णिमा तक लोगों को श्री राम लला के गर्भगृह में दर्शन हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मंदिर पूरे विश्व में अपनी तरह का अनूठा मंदिर होगा और यह निर्माण उस सोच के अनुसार ही किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्य के लिए निष्ठा में लगे हुए हैं और पिछले 3 वर्षों में दीपावली के अवसर पर अयोध्या में लाखों दिए जलाकर पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। इस दौरान कई जगह किसानों और नेताओं के बीच टकराव की भी खबरें आई हैं, जिसके बाद किसान नेताओं ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही है। इस कड़ी में बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने किसानों से माफी मांगी। सिहाग ने बिछपड़ी टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों से कहा कि वो पद और उम्र में बड़े हैं, लेकिन माफी मांगते हैं। बता दें कि 14 अगस्त को बरवाला के सरसोद गांव में किसानों और विधायकों के समर्थकों के बीच झड़प हुई और इसके बाद किसानों ने विधायकों से माफी मांगी। फरीदाबाद के क्यूआरजी हॉस्पिटल में नाबालिग से रेप से हड़कंप मच गया। पिता की डायलिसिस कराने आई बच्ची के साथ अस्पताल स्टाफ ने रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 64 में बेजुबान को मारने के लिए रोका तो एक युवक ने पड़ोसी मां बेटे पर हमला बोल दिया। सुबह पास में रहने वाले युवक का कुत्ता खुलकर पड़ोसी के घर में सामने चला गया और उसके बाद ये झड़प हुई। खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर बन रही फिल्म, संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। संदीप सिंह ने कहा, व्हीलचेयर से मंत्री की कुर्सी तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि यह फिल्म गोल अचीव करने पर आधारित है। देश में एरोस्टेस की ट्रेनिंग के लिए प्रतिष्ठित फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ने प्लेसमेंट के मामले में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। संस्थान के डायरेक्टर अशुल गौबा ने बताया कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के देश भर में 50 सेंटर हैं। छात्रों की डिमांड पर अब पूरे देश भर में सेंटर्स की संख्या 120 की जाएगी। अंशुल गौबा ने बताया कि फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट वक्त वक्त पर छात्रों को मनोरंजन के लिए कार्यक्रम भी करता है। पिछले दिनों संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धूमधाम से इसको मनाया था। अंशुल गौबा ने बताया कि फ्रैंकफिन एविएशन की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के क्षेत्र में इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट जिसका नेटवर्क विदेशों तक फैला है। इस इंस्टीट्यूट की ब्रांच दुबई, मॉरिशस और हांगकांग में भी मौजूद है। फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट के सभी कोर्स यूके की स्टूडेंट इंस्टीट्यूट आईसीएम से क्रेडिटेड हैं और जिसके बाद छात्रों को एक्स्ट्रा फीस देकर आईसीएम की डिग्री मिल सकती है। कैथल पेपर हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जम्मू से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस जम्मू के पिछले 12 दिनों से डेरा डालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसके बाद 13 आरोपियों को दबोचने में सफलता मिली। पेपर लीक मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों को आज कैथल लाया जाएगा। रक्षाबंधन के त्योहार पर बस अड्डों पर भारी भीड़ उमड़ी है। सवारी अपने अपने गंतव्य तक जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना कर रही है। बस स्टैंड पर कई अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रक्षाबंधन पर पुलिस प्रशासन की भी बस स्टैंड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस मौके पर महिलाओं ने भी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने 2 दिन तक बसों में महिलाओं और 15 साल की बच्ची की मुफ्त यात्रा कर दी है।
जाखल में सीवरेज लाइन लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। हालात यह है, सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस कर रहा है। दरअसल नई बस्ती में हाल ही में नई सीवरेज लाइन डाली गई, जिसके बाद बारिश होने से पानी लोगों के घरों तक भर गया। बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है, उन्होंने इस बारे में वार्ड पार्षद को भी इत्तला की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। करनाल के गांव मलिकपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला और उसकी 4 वर्षीय बच्ची को कुचला, दोनों की मौत। मृतक महिला अपने पति के साथ राखी बांधने मायके जा रही थी। यूपी के सांवला गांव का निवासी है परिवार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनीपत के बस स्टैंड पर रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही देखने को मिली। बसों की संख्या कम होने की वजह से बस में ओवर सीटिंग और ओवरलोडिंग देखी गई। रोडवेज प्रशासन भीड़ को काबू करने के लिए असमर्थ नजर आया। कोरोना के प्रति लोगों द्वारा लापरवाही की सारी हदें पार कर गई। तो शाम में गांव डाडम के पहाड़ में अवैध खनन की शिकायत पर जांच करने गई टीम मौके पर पहुंची। सब कमेटी की गठित टीम के सदस्यों ने मौके पर करीब 4 घंटे तक बारीकी से निरीक्षण किया। टीम के सदस्यों से गांव बासों ने पहाड़ ठेकेदार और खनन कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके सुनने के बाद टीम ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर खनन से जुड़ी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर देने के निर्देश दिए थे। गुरुग्राम में इफ्को चौक फ्लाईओवर की दीवार धंसने से हड़कंप मच गया। दीवार गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और फ्लाईओवर पर ट्रैफिक को बंद करवाया। बताया जा रहा है फ्लाईओवर की दीवार के नीचे पाइपलाइन लीक होने से दीवार धंसी, जिसकी मरम्मत का काम जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल क्षेत्र में हरियाणा को बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड दिया है। गजेंद्र शेखावत ने हरियाणा को प्लेटिनम अवार्ड भी दिया। एनर्जी एनवायरमेंट फाउंडेशन ग्लोबल अवार्ड 2021 का आयोजन। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में हर साल 200 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा, 22 जिलों में रोजगार कार्यालय की जिम्मेदारी होगी। हर तिमाही रोजगार मेला प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित होगी। करनाल में बाइक चोर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की हुई 18 बाइक बरामद की। आरोपियों में एक बाइक मिस्त्री भी शामिल है। चोर पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते थे। चोर पार्किंग में खड़ी बाइकों को निशाना बनाते थे। इस तरीके से पुलिस ने चोरों से 18 बाइक बरामद की। बहादुरगढ़ में गांव के पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां नून माजरा गांव के पूर्व सरपंच पर अज्ञात हमलावरों ने करीब 40 गोलियां चलाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सरपंच किसी काम से नूना माजरा दाबोदा रोड पर गया हुआ था। वहीं पर एक पेट्रोल पंप के पास अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने पूर्व सरपंच के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के हॉस्पिटल भिजवाया। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। हरियाणा में अब आंगनवाड़ी सेंटर बीते जमाने की बात हो जाएंगे। दरअसल हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी कल्चर को समाप्त कर आधुनिक रूप देने जा रही है। इसके चलते प्रदेश में कार्यरत 4000 आंगनवाड़ी सेंटर को समाप्त कर उनके स्थान पर आधुनिक प्ले स्कूल शुरू किए जाएंगे। एक तरह से आंगनवाड़ी सेंटर आधुनिक प्ले स्कूल के तौर पर काम करेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले में शुरुआती चरण में 117 आंगनवाड़ी सेंटर को आधुनिक प्ले स्कूल में तब्दील करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर को प्ले स्कूल में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिले में 117 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। आज से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले में प्रथम चरण में 40, दूसरे चरण में 35 और तीसरे चरण में 42 आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। आंसी में बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाया। ग्रामीणों ने 5 बिजली कर्मियों और 2 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया।
बिजली विभाग को लाइन लॉस की शिकायत मिली थी, जिसके दौरान सीसर गांव के लोगों ने कर्मचारियों को बंधक बनाया। ग्रामीणों का कहना है बिजली कर्मी उन्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं, जबकि कर्मचारियों के पास छापा मारने के आदेश नहीं थे। केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से घरेलू गैस के रेट में 25 रुपए की बढ़ोतरी करने से लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ी है। गैस के लगातार बढ़ रहे दाम के विरोध में गोहाना में जनसंघर्ष मंच पर समता मूलक महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर भर में प्रदर्शन करते हुए गोहाना समता चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान जनसंघर्ष मंच में के कार्यकर्ताओं ने बढ़ाए गए गैस के दाम के अलावा बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के भाव को कम करने की मांग की। गोहाना में देर रात से बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद लोगों में बढ़ती महंगाई को लेकर काफी रोष देखने को मिला। पलवल में पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने अपने कार्यालय के बाहर जनता दरबार लगाकर लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा समस्याएं लोगों ने एसपी के सामने रखी। कुछ शिकायतों का तो मौके पर समाधान कर दिया गया, कुछ शिकायतकर्ताओं को आगे का आश्वासन दिया गया। एसपी दीपक गहलावत ने बताया कि रोजाना 11 बजे से 12 बजे तक कार्यालय से बाहर आकर वो लोगों की शिकायतें सुनते हैं। महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर 29 अगस्त को ओबीसी समाज की महापंचायत होने जा रही है। महम कस्बे में ओबीसी समाज के नेता महापंचायत के लिए ग्रामीणों को निमंत्रण दे रहे हैं। ओबीसी समाज केंद्र 127वें संशोधन का विरोध कर रहा है। ओबीसी समाज राजनीति में 27% आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग है कि ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक आरक्षण दिया जाए। बलूचिस्तान के गीची के इलाके में रविवार को एक आईईडी विस्फोट हो गया। धमाके में पाकिस्तान सेना के एक कैप्टन की मौत होने की और 2 जवानों के घायल होने की खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये आईईडी आतंकवादियों ने लगाया था और पाकिस्तानी सेना का एक वाहन इससे टकरा गया, जिससे यह धमाका हुआ। इससे पहले पिछले शुक्रवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में हुए एक आत्मघाती हमले में 2 बच्चों और एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह ड्रोन जैसी एक संदिग्ध चीज उड़ती देखी गई। ये संदिग्ध चीज लाल और पीले रंग की चमक रही। वहीं सैनिकों ने उड़ती हुई चीज पर फौरन 25 LMG गोलियां चलाई और फायरिंग के बाद उड़ती हुई वस्तु कुछ ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की ओर चली गई। ओलंपिक के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरा ओलंपिक पर टिकी हैं। 24 अगस्त से टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है। इस बार भारत की ओर से 9 इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट शिरकत करेंगे। पैरा ओलंपिक में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। शेयर बाजार ने एक बार फिर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत बढ़त के साथ की है। BSE 30 स्टॉक्स वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 366 अंकों की उछाल के साथ 55,695.84 के स्तर पर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेजी के साथ 16,592.25 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 411 अंकों के फायदे के साथ 55,741 के स्तर पर कारोबार कर रहा था।